भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति की अपनी कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं होती, वो तो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो बात देश के हित में हो वही उसकी विचारधारा और सिद्धांत बन जाती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नई यात्रा शुरू की। परिभाषा के मुताबिक गणराज्य का आशय होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। ओडिशा में पार्षद के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाली एक आदिवासी नेता अब देश की निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। वह राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली आदिवासी महिला है, जबकि इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आज सियासी वृतांत में मैं आपको द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़े संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा। बात अक्टूबर 2009 की है, जब मुर्मू के बड़े बेटे की 25 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। जवान बेटे की मौत से मुर्मू बुरी तरह टूट चुकी थीं और वह डिप्रेशन में चली गईं। बेटे की मौत का सदमा झेलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। जब उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया और ओडिशा के रायरंगपुर स्थित आध्यात्मिक संस्थान प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी योग संस्थान में जाकर साधना करने लगीं। धीरे धीरे वह नियमित अभ्यास करने लगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगा। लेकिन जैसे ही वह सामान्य जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थीं, उनके साथ फिर वही घटना होती है और मुर्मू के दूसरे बेटे की भी 2013 में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो जाती है। दोनों बेटों को खोना, इससे बड़ा दुख का पहाड़ और क्या हो सकता है। त्रासदी यही नहीं रुकी, इसके बाद उनकी मां और भाई की भी मौत हो गई। इसके एक साल बाद यानी 2014 में उनके पति की भी मौत हो गई। मुर्मू की जिजीविषा ही थी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने खुद को समाज सेवा में खपाने का संकल्प लिया। द्रौपदी मुर्मू ने इसलिए पढ़ाई की ताकि वह अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सकें। एक क्लर्क की नौकरी से लेकर टीचर और सहायक प्रोफेसर तक की नौकरी के दौरान हमेशा उनकी ईमानदारी और सादगी की चर्चा होती रही। वो शिक्षक रहने के दौरान क्लास में अपना विषय इस तरह पढ़ाती थीं कि उस विषय में बच्चों को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विधायक बनने के बाद वह उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। 2009 में जब वह चुनाव हार गई थीं, वापस अपने गांव लौटकर रहने लगीं और इस दौरान उन्होंने नेत्रदान करने का ऐलान किया। दोस्तों, 1947 में अपना राजनीतिक करियर रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद के रूप में शुरू करने वाली मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल नियुक्त हुईं और 2021 तक बनी रहीं। दोस्तों, राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ही सरकार द्वारा विधानसभा में पारित करा गए CNTS-PT में संशोधन से संबंधित विधेयक को लौटा दिया था। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष से जुड़ा ये सियासी वृतांत आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।